हेलो फ्रेंड्स। तो आज सुबह सुबह मैं निकल चुकी हूँ इंदौर एयरपोर्ट के लिए। यस, तो आज मैं जा रही हूँ दिल्ली और आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा एक विस्तारा एयरलाइन का टूर कराने वाली हूँ। और सबसे बड़ी वाली सैड न्यूज़ ये है कि आप लोग उसमें अब नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि विस्तारा एयरलाइन बंद हो चुकी है। क्योंकि जब मैंने ये एयरलाइन बुक करी थी उसी के कुछ ही 10 दिन बाद ये न्यूज़ आ गई थी कि विस्तारा एयरलाइन अब बंद होने वाली है अक्टूबर या नवंबर में। तो ये मेरा तब का वीडियो है जब मैंने विस्तारा एयरलाइन ली थी। तो आज ये काफ़ी टाइम बाद ऐसा हो रहा है कि मैं इंदौर एयरपोर्ट से दिल्ली जा रही हूँ। अदरवाइज़ मैंने भोपाल से काफ़ी सारी फ़्लाइट्स ली हैं दिल्ली जाने के लिए और मुझे दिल्ली जाना था और मेरे लिए जाना ज़रूरी था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बाय ट्रेन ना सी फ़्लाइट से चलते हैं, क्योंकि ट्रेन मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। इस टाइम सब वेटिंग में जा रही थी और हम लोग आ चुके हैं देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर। क्योंकि जब मैं इंदौर में फ़र्स्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैं इसी एयरपोर्ट से ही आई थी, दिल्ली टू इंदौर। और उसके बाद दिल्ली मैंने जितनी बार भी ट्रैवल किया है वो बाय ट्रेन किया है, इंदौर रेलवे स्टेशन से या फिर भोपाल एयरपोर्ट से किया है। ये फर्स्ट टाइम होने वाला है कि जब मैं इंदौर एयरपोर्ट से दिल्ली जाने वाली हूँ। और आप ही देख सकते हैं अंदर जो एयरपोर्ट एकदम नीट एंड क्लीन है। मुझे मेरा बोर्डिंग पास मिल चुका है और जो चेक इन था वो मैं ऑनलाइन करा कर आई ही थी विस्तारा के लिए। और उसके बाद देखते हैं जो मेरी फ़्लाइट है उसका टाइम जो है वो 8 बजे है। इंदौर से दिल्ली की जो मेरी फ़्लाइट है वो 8 बजे है। तो अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या है। तो अभी तक की तो जर्नी मुझे काफ़ी स्मूथ लग रही है। जो हमारा चेक इन प्रोसेस था वो पूरा हो चुका है, लगेज जा चुका है, हमारी चेकिंग भी हो चुकी है। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। आप देख, बनारसी सिल्क साड़ी, सुबह सुबह बताओ, स्टोर भी खुले हुए हैं एयरपोर्ट पे। अगर किसी को साड़ी खरीदनी है तो वो खरीद सकते हैं। और काफ़ी सारे मल्टीपल ब्रांड्स थे अंदर, उनके शोरूम थे। अगर आप लोग शॉपिंग करने के शौकीन हैं, खरीदना पसंद करते हैं काफ़ी चीज़ों को, तो आप आराम से ईजिली खरीद सकते हैं। और अभी तो मेरी फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा टाइम है क्योंकि अभी 7 बज रहे हैं और हमारी फ़्लाइट का टाइम 8 बजे है। तो हम लोग आके बैठ चुके हैं। मैंने सामने देखा वहाँ पे जो फॉरेनर्स थे जिनके पास जो अलग से वीज़ा जो लगता है उनका डिपार्चर वहाँ से होना था, और जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के थे वो सब एक तरफ बैठे हुए थे और इंटरनेशनल का अलग से प्रोसेस था। फिर हमने अंदर कहा चलो ठीक है, बैठने से अच्छा है कि इंदौर के एयरपोर्ट क्यों ना घूमा जाए अंदर से, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे तो इतना घूमे नहीं थे, सीधा लगेज लिया और हम लोग बाहर आ गए थे। और जब मैं अंदर आई तो मैंने देखा यहाँ स्मोकिंग रूम। मैंने फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट पे स्मोकिंग रूम भी देखा। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं, स्मोक करते हैं, तो इंदौर एयरपोर्ट पे आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग अपनी सीट पर आके बैठ गए अंदर कि चलो ठीक है वेट करते हैं। और देखा मैंने इस टाइम काफ़ी सारी फ़्लाइट लग रही थी बाहर, मोस्टली जो थी वो इंडिगो और एयर इंडिया की थी। हाँ, इस बार मैं वैसे मैं एयर इंडिया ही प्रेफर करती, बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने सोचा चलो विस्तारा लेते, क्योंकि मैंने सुना था कि विस्तारा काफ़ी प्रीमियम और लग्जरी क्लास प्रोवाइड करती है अपनी फ़्लाइट्स में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस बार देखा जाए क्या है खास। और जैसे ही मैंने बुक करा तभी मुझे पता चला कि मेरे लिए ये लास्ट फ़्लाइट होने वाली है विस्तारा की। तो जो गेट्स थे वो अब खुल चुके हैं हमारे जाने के लिए। और ये जो गेट्स जो खुलते हैं ना, इसमें आपको सीरीज़ वाइज बुलाया जाता है। जिसकी सबसे लास्ट में सीट्स होती है उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही आपको बुलाया जाता है। लाइक डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बुलाया जाता है ताकि आगे आने वालों को कोई दिक्कत ना हो। और आप ये देख सकते हैं कि अभी हमें थोड़ा सा रोक दिया गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग जा रहे हैं। तो हमारी जो सीट्स थी वो लास्ट में थी, 20 के बाद ही थी, तो हम लोगों को उसी के अकॉर्डिंग ही बुलाया गया था। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि आखिर विस्तारा एयरलाइन कैसी होगी, अंदर से कैसी होगी, किस तरीके का अंदर का उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। और आप ये देख सकते हैं, वाह, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जैसे पायलट्स देखने को मिलते हैं फ़्लाइट में। और हम लोग अंदर आ चुके हैं और आप ये देख सकते हैं सीट्स तो वाकई में मतलब इनके एकदम प्रीमियम क्लास लग रही है देखने में। और अंदर से एकदम नीट एंड क्लीन एकदम फ़्लाइट, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने एयर इंडिया ली थी उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जो भोपाल से दिल्ली के लिए फ़्लाइट थी। पर ये जो मैं देख रही हूँ ऐसा लग रहा है कि अभी भी कोई नई फ़्लाइट एकदम बनकर आई है। और यशवी को तो बस फ़्लाइट में बैठने का इंतज़ार रहता है और उसके बाद उसकी बैटरी जो वो डाउन हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि मतलब जैसे सभी एयरलाइंस होती हैं अंदर से बिल्कुल वैसे ही है। और वैसे ही आप देखो, आप इसमें ये ट्रे टेबल ओपन कर सकते हैं जो टी टेबल होती है आपकी, और वही इंस्ट्रक्शंस, मैनुअल कार्ड, सब कुछ। तो इसमें तो कोई डिफरेंस होता नहीं है कि किसी और फ्लाइट में कुछ और इसमें कुछ और नहीं। तो ये सब चीज़ें सिमिलर होती है, बस जो डिफरेंस होता है अंदर की सीट्स में होता है, उनकी फैसिलिटी में होता है, उनका अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है आपका, अंदर का इंटीरियर कैसा है आपका। तो वही होता है जो फ़्लाइट टू फ़्लाइट डिफ़र करता है। और इसमें भी सेम वही चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ, अगर आपको चार्ज करना है तो अंदर इंटीरियर की बात करो तो इंटीरियर तो उनका A1 लगा मुझे। और ये भी लगा कि चलो ये लास्ट फ्लाइट एटलीस्ट मैं विस्तारा में बैठ गई। इससे पहले एयर इंडिया, इंडिगो, एयर एशिया मैंने ली हुई है। और फिर मैंने देखा इनका जो स्टाफ था काफ़ी कोऑपरेटिव था। और आप देख सकते हैं ये लगेज को खुद अपने हाथों से लगा रहे थे और कितने अच्छे तरीके से लगाए कि उसमें और भी लगेज आ जाए। अदरवाइज़ हम लोग तो क्या करते, गए और अपना लगेज अंदर रख दिया, जो हमारा चेक इन बैग होता है
तो जो चेक इन बैग था वो अंदर 7 kg अलाउड था, और जो आपका लगेज था जो हमें अलग से देना होता है वो 15 kg का वेट होना चाहिए था। तो हमारे पास तो 2 टिकट्स थी, यशविता और मेरी, तो हम लोग को 30 kg प्लस अगर हम अंदर की बात करें चेक इन की, तो वहाँ मेरे पास जो हैंड बैगेज जो जिसे हम बोलते हैं वो 14 kg अलाउड था। तो हम लोग बैठ चुके हैं अंदर और जो फ़्लाइट है वो शुरू हो चुकी है चलने के लिए, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं यहाँ से, इंदौर टू दिल्ली। तो धीरे धीरे जो फ़्लाइट है हमारी वो उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, और जो ये वाला मोमेंट होता है ना ये बहुत अच्छा होता है, अंदर अंदर पेट में जो से गुदगुदी जैसे होता है ना, तो यशवी तो क्या है कि ये तो पूरा हंसने लगती है, इसको तो लगता है कि अरे हमें तो झूला मिल रहा है, झूला चल रहा है एकदम। तो ये तो बहुत खुश हो जाती है जब ऐसे फ़्लाइट चलती है। तो गाइस वैसे भी फ़्लाइट में बैठने का अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है और ट्रेन का अलग होता है। ट्रेन में ये कि आपको टाइम ज़्यादा लगता है और उसमें कॉस्ट कटिंग मतलब उसमें कॉस्ट भी आपकी कम लगती है। फ़्लाइट से जाते तो ड्यूरेशन कम हो जाती है, लेकिन आपकी जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो फ़र्क पड़ता ही है। और आप ये देख सकते हैं पूरा इंदौर शहर जो दिख रहा है मुझे इस नीचे से, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये खेत मतलब मेरे को इंदौर में जहाँ हम लोग बिल्कुल सिटी एरिया में रहते हैं तो वहाँ तो ये सब खेत कुछ भी देखने को नहीं मिलता। और आप ये देखिए अंदर इन्होंने विस्तारा वर्ल्ड एक बनाया हुआ था कि आप अपने फ़ोन को ऐसे मतलब एयरप्लेन मोड पे डाल के, इनका दिया हुआ था कि इस पे जाके हम लोग इनके वाईफाई के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं ओनली फॉर म्यूज़िक। तो अगर आपको करना चाहते हो तो आप कर सकते थे। मैंने ट्राई किया बट मेरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो मैंने कहा चलो छोड़ो, फ़ोन में जो भी है मैं उसी को ही सुन के खुश हो जाती हूँ। और इसके बाद बारी आती है फूड की। तो उन्होंने ये बादाम पिस्ता कुकीज़ दी थी, और ये प्योर वेज एक पूरा पैक था, इनकी कटलरी था, एक टिश्यू पेपर था, वाटर बॉटल थी। खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही थी, मुझे लगा कुछ अच्छा सा आने वाला है, लेकिन जब पैकेट खुला उसमें निकली खिचड़ी जो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, बट खिचड़ी का टेस्ट A1 था। और इसी के साथ ही हम बहुत ही ऊपर अब पहुंच चुके हैं, आसमान में दिख रहा है मुझे, और ऐसा लग रहा है कि हम कुछ देर में दिल्ली पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये मिनी मुश्किल से 1.5 घंटे की फ़्लाइट थी। और आप देखो यशविता की बैटरी डाउन, क्योंकि इसको फ़्लाइट में मज़ा नहीं आ रहा है। इसका कहना है कि मुझे ट्रेन में मज़ा आता है। और इसी के साथ ही हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। पता नहीं यशवी को ऐसा क्या है कि इसको सिर्फ ट्रेन में ही मज़ा आता है, फ़्लाइट में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। ये बोर हो चुकी थी। सोचो 1.5 घंटे की फ़्लाइट में ये लड़की बोर हो चुकी है, और ट्रेन में हमारा 12 घंटे का सफ़र होता है, उसमें बिल्कुल बोर नहीं होती, सब मज़ा आता है। और हमारी ये जो 1.5 घंटे की फ़्लाइट थी, इन्होंने मुश्किल से 1 घंटे 15 मिनट में ही उस फ्लाइट को पूरा मतलब जो हमारा रूट था वो कवर करके हम लोगों को दिल्ली में उतार दिया था। तो हम लोगों को घर जाना था, गाड़ी आने वाली थी घर से, तो हमें तो ये लगा कि हम लोग तो बहुत जल्दी पहुंच गए और वो लोग तो लेट पहुंचेंगे हमें लेने के लिए घर से, तब तक हम क्या करेंगे। तो फिर हमने सोचा चलो ठीक है, कोई नहीं, धीरे धीरे उतरेंगे और अंदर एयरपोर्ट तक जाएंगे। तो हम लोग अब चलते हैं आगे, अपना लगेज लेते हैं। इन्होंने बोला था हमारा जो लगेज है बेल्ट नंबर 8 से हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। यस फ्रेंड, जब आप लोग फ्लाइट से जब आपकी फ़्लाइट लैंड करती है तभी आपको अनाउंस हो जाता है कि आपकी कौन सी बेल्ट से आपको आपका लगेज मिलेगा। और आप ये देख सकते हैं बैगेज के लिए इधर राइट साइड में लगा हुआ, तो हम लोग राइट साइड की तरफ जा रहे हैं। टॉयलेट्स हो गया, बैगेज पॉइंट सब बने रहते हैं। अगर कोई भी एयरपोर्ट आता है और उनको लगता है हम गुम हो जाएंगे या हम कंफ्यूज हो जाएंगे तो टेंशन वाली बात नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में नेविगेशन आपको मिल जाता है, जो आपको इजीली नेविगेट कर देता है कि आपको कौन सी लोकेशन पे कब कहाँ कैसे जाना है आपको। और हम लोग जा रहे हैं सीधा अपना लगेज लेने के लिए बेल्ट नंबर 8 की तरफ। और हमारे लिए जो सबसे बड़ी बात ये थी कि हम लोग अपना लगेज लेने के लिए हमारे हिसाब से टाइम के अकॉर्डिंग पहुंचे थे, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग जब दिल्ली एयरपोर्ट पे आए थे तो हमारा जो लगेज था कन्वेयर बेल्ट पे इतना लेट आया था कि हम लोग वहाँ खड़े रहे, बाहर से फ़ोन आ रहे थे कब आओगे कब आओगे लगेज लेके। तो इस बार हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम इतना जल्दी नहीं जाएंगे। और अभी देखिए मेरे साइड में हेमलेस का स्टोर है, आप चाहो तो यहाँ से भी टॉयज़ खरीद सकते हो अगर आपका मन है तो। और हम देखते हैं बेल्ट नंबर 8 क्या है, ये रहे, यानी किसी सीरीज़ में ही है। 4 नंबर मेरे को दिख चुका है और मेरे लेफ्ट साइड में स्टारबक्स भी है। 8 नंबर पर गाइस ये देखो, हम लोग इतना लेट पहुंचे इतने आराम से कि हमारा बैगेज उन्होंने खुद ही उतार के नीचे रख दिया था। और लास्ट टाइम हमें हमारा बैगेज ही नहीं मिल रहा था, और इस बार हमारा जो उन्होंने बैग था बैगेज जो बेल्ट थी उसे उतार के नीचे रख दिया है। और हम लोग अब वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें बोला गया है कि जो हमें घर से जब लेने आ रहे थे कि वो थोड़ा लेट है, रास्ते में है।
और फाइनली अब टाइम हो चुका है हमारा बाहर जाने का, क्योंकि हमारी जो गाड़ी घर से आने वाली है उसका टाइम हो चुका है और अब हम चलते हैं सीधा बाहर। और यशवी फाइनली खुश हो गई कि यस अब हम लोग घर जा रहे हैं और हम लोग आ गए हैं बाहर और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।